रोहित, हमारी आवाज सुन पा रहे हैं आप? देखिए सही, अगर पूर्वांचल की बात करें तो काफी पिछड़ा हुआ इलाका है उत्तर प्रदेश। जी अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज रोहित। देखिए पूर्वांचल की जहां तक बात करें तो काफी पिछड़ा हुआ इलाका है। सईद, मैं कह रहा था कि पूर्वांचल की अगर बात करें तो पिछड़ा हुआ इलाका है, लेकिन अगर वाराणसी की अगर बात करें तो अगर वाराणसी में कैंप करते हैं तो इसका पूरा इम्पैक्ट जो है पूर्वांचल पे भी देखने को मिलता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जब यहां से चुनाव लड़े थे लोकसभा, तो इसका इम्पैक्ट उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों जगह देखने को मिला था, जहां 100 से ज्यादा सीटें सिर्फ इन्हीं दोनों राज्यों से मिली थी। इसीलिए प्रधानमंत्री जो है ये तीसरा दिन है उनका जब वो वाराणसी में बिता रहे हैं। कुछ लोग ये जरूर कह रहे हैं, या ऑपोजिशन के लोग, कि हालत यहाँ पे बहुत खराब है बीजेपी की, इसीलिए प्रधानमंत्री जैसे शख्सियत को भी 3 दिन यहाँ पे आके रोड शो और रैलियां करनी पड़ रही है। लेकिन एक बात आप जान लीजिए, उत्तर प्रदेश की लड़ाई एक जगह चल रही है, लेकिन एक दूसरी जो जंग है वो वाराणसी के लिए भी चल रही है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है वो संसदीय क्षेत्र है। आप उत्तर प्रदेश में जीत सकते हैं या फिर हार सकते हैं, लेकिन अगर वाराणसी में जिस तरीके के चुनावी नतीजे आएंगे, ये एक रिफ्लेक्शन होगा प्रधानमंत्री के लिए। प्रधानमंत्री के जो प्रेस्टीज, एक रेपुटेशन होता है, उस पर एक रिफ्लेक्शन जरूर होगा कि ये अपने संसदीय क्षेत्र में अगर जीत जाते हैं तो उनकी कद का कद जो है काफी बढ़ेगा। लेकिन यहाँ अगर हार हो जाती है तो बहुत मुश्किलें हो सकती है प्रधानमंत्री के लिए, खुद के निजी तौर पर अगर बात करें तो। इसीलिए यहाँ पर पूरा का पूरा जो बीजेपी का कुनबा या फिर केंद्रीय मंत्रियों का कुनबा, जिसको प्रधानमंत्री खुद लीड कर रहे हैं, 3 दिनों से वाराणसी में है। और अब से थोड़ी देर पहले, 5 मिनट पहले प्रधानमंत्री यहाँ पर रामनगर से निकल चुके हैं। यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण किया, उनके पैतृक घर पर भी गए, वहाँ पर परिवार वालों के साथ तकरीबन 20 मिनट का जो है वक्त बिताया उन्होंने। और उसके बाद यहाँ पर जो जन सैलाब उमड़ा था, उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए वो यहाँ से अब निकल चुके हैं। हेलीकॉप्टर से वो रोहनिया जाएंगे। लेकिन यहाँ तक अगर पॉलिटिक्स की बात करें तो बेहद इंपॉर्टेंट एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। जब गरवा घाट गए तो वो एक यादव डोमिनेटेड एरिया था, वहां यादव को वोट बैंक को जो टारगेट करने के लिए था, लेकिन जब वो रामनगर आते हैं तो ये एक अपर कास्ट का जो इलाका है, यहाँ पर जो लाल बहादुर शास्त्री थे पूर्व प्रधानमंत्री, वो कायस्थ समाज से आते थे। रोहित दोबारा आएंगे, आपके पास और आएंगे, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि रोहनिया से इस वक्त हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, आप लगातार कई दिनों से वाराणसी को कवर कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश को कवर कर रहे हैं। अंतिम चरण 40 सीटें, उत्तरांचल, और 4 घंटे से कम का वक्त, रोहनिया आखिरी सभा होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, इसलिए क्या महत्व इसका? जिता के आपको भेजना है, ये निर्णय लेके आपको यहाँ से जाना है मेरे मित्रों। देखिए सईद, मैं आपको बता दूं कि आज इस सभा का बहुत महत्व है, क्योंकि यहाँ से जो है इसी जगह से जुड़ा मिर्जापुर है, चंदौली इलाका है, और वाराणसी का ये कहते हैं कि जस्ट शहर से जुड़ा हुआ एक विधानसभा है। तो इसलिए ये रोहनिया सीट बहुत महत्वपूर्ण भी मानी जाती है, क्योंकि यहाँ से पिछली बार 2012 के अंदर अपना दल की जो उम्मीदवार थी अनुप्रिया पटेल, वो जीत कर आई थी, और इस बार बीजेपी ने अपना कैंडिडेट यहाँ से उतारा है। लेकिन मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे, अब मैं अपने कैमरामैन से संजीव से कहूंगा कि एक बार वो यहाँ पर बिल्कुल ग्राउंड दिखाएं यहाँ से कि किस तरीके से जो है अभी अब से 1 घंटे के अंदर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर आना है, और लेकिन भीड़ अभी से जुटना शुरू हो गई है। ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने पिछले 3 दिन के अंदर जो है वो अपनी पूरी ताकत झोंक दी है कि वाराणसी के अंदर 8 में से 6 सीटें जो है वो जीते, क्योंकि बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये दोनों चीजें जानते हैं कि पूर्वांचल की इन 40 सीटों में सिर्फ बीजेपी के पास 4 सीटें हैं। तो ऐसे में अगर वो ज्यादा से ज्यादा सीटें यहाँ से निकालेंगे, तभी जो है वो उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे, क्योंकि इस उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव का जो इम्पैक्ट है वो 2019 के लोकसभा चुनाव पे भी पड़ेगा। बड़ी बात यह है कि बीजेपी के पास यहाँ से 73 सांसद हैं, और इन 73 सांसदों को लेकर बीजेपी के अध्यक्ष से लेकर तमाम नेता जो है वो चिंतित थे, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं थी। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने दोनों ने इस चुनाव की कमान संभाली, और इसका माइक्रो मैनेजमेंट खुद जो अध्यक्ष है अमित शाह, उन्होंने देखा। उनका यह मानना था कि कहीं भी कोई चूक नहीं होनी चाहिए, और एक-एक जगह पर उन्होंने खुद से जो है वो माइक्रो मैनेजमेंट देखा और खुद। बिल्कुल हिमांशु, चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को एक बार फिर से आप दिखाएं वो तस्वीरें, किस तरह से भीड़ यहाँ पर मौजूद है, कितने लोग हैं, क्या इंतजाम है, तमाम बातें बताइए हिमांशु। जी
बिल्कुल संजीव से मैं कहूंगा कि एक बार दिखाएं कि किस तरीके से जो है पब्लिक जो है आ चुकी है, महिलाएं हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, लोग हैं, वो इस रोहिंग्या सीट में आज अंतिम सभा जो प्रधानमंत्री की है वहां आए हैं। अब से कुछ देर के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां आकर सभा को जो है संबोधित करेंगे। लेकिन बड़ी बात यही है कि इस सभा के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 3 लोकसभा क्षेत्रों को जो है वो एड्रेस करना चाहते हैं। मछली शहर है जो, और उसके साथ साथ जो है चंदौली और मिर्जापुर, ये 3 लोकसभा क्षेत्र है इससे जुड़े हुए, इसीलिए जो है ये सभा बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहीं से जो ये माना जा रहा है कि इन 3 लोकसभा क्षेत्रों के अंदर 18 सीटें जो है वो आती है, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोहिंग्या के अंदर आज जो है अपनी सभा करने का निर्णय लिया था। और अब मंच के ऊपर जो है खुद अनुप्रिया पटेल जो अपना दल की नेता है और केंद्र में मंत्री है वो भी है, और उनके साथ मछली शहर से जो सांसद है रामचंद्र निषाद वो भी आ चुके हैं। तमाम उम्मीदवार हैं, सबको इंतजार अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है कि वो आए और इस सभा को एड्रेस करें। यहाँ पर धूप बहुत है लेकिन फिर भी हिमांशु रोक रहे हैं हम यहाँ पर आपको कुछ देर के लिए, हम दोबारा आएंगे।